European Union has issued a warning to Pakistan on its human rights violations in various parts of the country. The European Commission has threatened to end trade benefits to Islamabad if it fails to stop human rights violations. ट्रंप नहीं है, और क्योंकि ट्रंप यूरोपीय यूनियन की गुड बुक्स में नहीं है, तो जिन लोगों ने अपनी खारजा पॉलिसी को इस चीज पे बुनियाद के ऊपर खड़ा किया है कि ट्रंप की गुड बुक्स में हम हैं, उनको पहला झटका आलमी ताकतों ने दिया है। यूरोपीय यूनियन की जीएसपी प्लस के हवाले से 2023 से 2025 तक रिपोर्ट जारी हो गई है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को ये जो स्टेटस दिया हुआ है, उसके बदले वो कहती है कि आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, कि आप बुरा हाल है पाकिस्तान में। यानी मैं अगर आसान अल्फाज में कहूं तो पाकिस्तान जीएसपी प्लस की एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, फिर भी पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म नहीं हुआ, ना होने जा रहा है इनकरीब। यह सिर्फ यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक झटका है कि सिर्फ तो दोस्तों, पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन ने कसकर मुंह पर जूता मारा है। और पाकिस्तान जो बोलता है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो हम ही हैं और मार्शल हमारा राजा है, तो उसी मार्शल के मुंह पर यूरोपीय यूनियन ने कस के जूता मार दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को जो हम जीएसपी प्लस स्टेटस देते हैं, जिसके तहत $1 बिलियन का तुम हमसे फायदा लेते हो, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चल रही है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। फैम जुबान में बात करता हूं तो मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ट्रंप के जूते पॉलिश करने को जो लोग अपनी खारजा पॉलिसी बनाए बैठे थे और इस पर फख्र कर रहे थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन से ट्रंप के ताल्लुकात कुछ खराब हो गए हैं और यूरोपीय यूनियन की गुड बुक्स में ट्रंप नहीं है। और क्योंकि ट्रंप यूरोपीय यूनियन की गुड बुक्स में नहीं है, तो जिन लोगों ने अपनी खारजा पॉलिसी को इस चीज पे बुनियाद के ऊपर खड़ा किया है कि ट्रंप की गुड बुक्स में हम हैं, उनको पहला झटका आलमी ताकतों ने दिया है। यूरोपीय यूनियन की जीएसपी प्लस के हवाले से 2023 से 2025 तक रिपोर्ट जारी हो गई है। मैं ये आपके सामने रखता हूं रिपोर्ट, और इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि रिपोर्ट्स पॉइंट टू अ हाई एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। पाकिस्तान में जो लोगों को गायब कर दिया जाता है, उसकी रिपोर्ट्स बढ़ रही हैं, खास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हो रही हैं, यानी लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। और अभी जो ये सीसीडी है, उसकी जो पिछले साल की कार्रवाई है, उस पर ये रिपोर्ट नहीं है। ये 2023 से 25 के दरमियान की रिपोर्ट है। सीसीडी ने जो इस साल में किया है, वो अगली रिपोर्ट में आना है। अंदाजा लगाएं, जब कोई बंदा वापस आ जाता है, जो पाकिस्तान में कमीशन बना हुआ है मिसिंग पर्सन का, तो जो कमीशन है वो फिर उससे पूछता नहीं है, वो रिपोर्ट में नहीं लिखता कि इसके साथ हुआ क्या था जब ये गुमा हुआ था, इसके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ, इसको मारा गया, इसके साथ क्या सलूक किया गया, ये नहीं लिखा जाता, इसकी भी रिपोर्टिंग नहीं होती। मजीद लिखते हैं कि हालिया जो अमेंडमेंट हुई एंटी टेररिज्म एक्ट में रिलेटेड टू लेजिस्लेशन इन बलूचिस्तान एंड पंजाब अपीयर टू ऑथराइज प्रिवेंटिव आर्बिट्ररी डिटेंशन विदाउट चार्ज और ट्रायल एंड विदाउट मीनिंगफुल जुडिशियल रिव्यू और इफेक्टिव रेमेडीज। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को ये जो स्टेटस दिया हुआ है, उसके बदले वो कहती है कि आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, कि आप जो ह्यूमन राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, चिल्ड्रंस एक्सेस टू एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है, रिफॉर्म्स लेके आनी है, कैपिटल पनिशमेंट रिफॉर्म ले, यानी किसी से मौतें नहीं देनी, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के ऊपर काम करना है, यानी कि वो आपको फोर्स लेबर के ऊपर काम करना है, यानी कि वो आपको सारा टाइम डिक्टेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो एडवांटेज है इसका जीएसपी प्लस स्टेटस का पाकिस्तान को, इसका एक डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स 2024 में यूरोपियन यूनियन को तकरीबन $8 अरब थी, विद ऑल दैट जीएसपी कंसेशंस, जिसमें तकरीबन $750 मिलियन यूरो टैरिफ हमें बचा। अगर ये ना होता तो $7 बिलियन होती। अब ये चीज थोड़ी सी समझनी है। जो यूरोपियन यूनियन है उसने पाकिस्तान को एक स्टेटस दिया, ए स्टेटस, ठीक है जी, कि आप मूव कर रहे हैं, कि आप जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश किया, इस तरह की बहुत सारी चीजें। अभी उन्होंने फिर पाकिस्तान को $400 मिलियन दे दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि इम्प्रूव करो, ठीक है, वार्निंग वॉर्न करते हैं। अब वो कहते हैं कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ आप कंप्लाई करें, ठीक है।
लेकिन पाकिस्तान को इसका फायदा तो बहुत है, लेकिन ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है। अब ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, गुड गवर्नेंस, ये चीजें तो हैं। मीडिया फ्रीडम के ऊपर बात हुई। अच्छा, अब कैन यूरोपियन यूनियन टॉक विद इंडिया कि आपकी मीडिया फ्रीडम ठीक नहीं है? नहीं बात कर सकती। क्यों नहीं बात कर सकती? बोलो, आपको पता है इस चीज का? वो इसलिए नहीं बात कर सकती बिकॉज वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में है। यूरोपियन यूनियन तो चाइना से कुछ नहीं कह सकती, जो मर्जी रिपोर्टें भेजती रहे। शायद हो सके भाई, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान के बारे में कुछ पूछना है तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया को टक्कर दे सकेगी कभी? पाकिस्तान इंशाल्लाह दे सकेगी, क्यों नहीं दे सकेगी। कैसे? वो इस तरह दे सकेगी जिस तरह एक तो पाकिस्तान में हमारा जो हुक्मरान है ना, हुक्मरान अगर अच्छे तरीके से चलें, मतलब करप्शन वगैरह ये चीज़ें ना हो जिस तरह। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया को टक्कर दे सकेगी। इंडिया की इकोनॉमी 4000 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है, पाकिस्तान की इकोनॉमी 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा की है। तो कंपैरिजन अगर आप करें तो कितना बड़ा फर्क है। और पर कैपिटा इनकम भी इंडिया की ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा है। उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी ना, हमारे आवाम को भी साथ देना होगा, हुक्मरानों को भी साथ देना होगा, करप्शन भी ना हो, फिर जाके मुल्क तरक्की करेगा। जिस तरह भी ये बात हुई है कि इंडिया सुपर पावर बन रहा है, आपको लगता है इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है कि इंडिया आने वाला सुपर पावर बनेगा? क्योंकि अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया का नंबर है ग्लोबल इकोनॉमी में। सुपर पावर इंशाल्लाह ताला बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा। इंडिया में अगर वहाँ पे अगर मुसलमान और अगर हिंदू भी हैं, अगर उनमें इंसानियत है तो वो बनेंगे। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत जिसमें है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, वो सुपर पावर होगा। तो सुपर पावर बनने के लिए कुछ आसार होते हैं, कुछ मामला नजर आ रहे होते हैं। इंडिया की इकोनॉमी आपको पता है 4 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, 4000 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा की है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। सुपर पावर जो अमेरिका इस टाइम पे, उसकी 30 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की इकोनॉमी है। तो वहां तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को तो 100 साल लग जाएंगे, जिस जैसे ग्रोथ और मामला चल रहे हैं। बात सारी ये है, वो उनके पास सब, वो हमसे 100 साल आगे हैं। 100 साल नहीं, अमेरिका तो 300 साल आगे। जहाँ लेकिन बात यह है कि सुपर पावर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, इंसानियत है। इंसानियत, इंसान होना ज़रूरी है आदमी का। मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, हिंदू होना ज़रूरी नहीं है, सिख और जितने भी मज़ाहिब हैं वो होना ज़रूरी नहीं है। इंसानियत होनी ज़रूरी है। इंसानियत किसके अंदर? इंसानियत जिसमें भी होगी, जिसमें भी इंसानियत होगी वो पावर में होगा। मतलब आपको लगता है अमेरिका जो अभी दुनिया का सुपर पावर बना हुआ है, इकोनॉमिकली भी, मिलिट्री भी? तो दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान को भारत की बराबरी करनी है, परंतु पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन, पश्चिमी देशों और अमेरिका के सामने जाकर क्या गिड़गिड़ाता है कि हम तो गरीब और पिछड़े हुए मुल्क हैं, हम भिखारी हैं, हम पर दया करो, हमसे जो व्यापार आप करते हो उसके ऊपर टैरिफ और टैक्स वगैरह ना लगाओ। इसी के कारण यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को 1 बिलियन प्लस की टैक्स रिबेट देता है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान जो भिखारियों की तरफ से एक्सपोर्ट करता है उस पर यूरोपीय यूनियन कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाता है। उसके बदले यूरोपीय यूनियन बोलता है कि आपको पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी रखनी पड़ेगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना होगा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करना है, तो आपको ये जीएसपी प्लस स्टेटस हम दे देंगे। इसके तहत पाकिस्तान बहुत माल छापता है और अपना माल यूरोप को बेचकर पैसे छापता है। अब वही यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के मार्शल के मुंह पर जूता मार रहा है, क्योंकि मार्शल ने बलूचिस्तान में अन्य इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा जो डेमोक्रेसी है उसका कत्ल तो किया ही है, कई लोगों को गायब कर दिया है। और इन अकल के अंधों को लगता है कि मार्शल जो कर रहा है वो सही है, ये दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। पर अब यूरोपीय यूनियन ने इनके मुंह पर जूता मारा है कि ये सब जो तुम कर रहे हो वो गलत है, इसको बंद कर दो। यदि बंद नहीं किया तो फिर तुम्हारा जीएसपी प्लस स्टेटस हम बंद कर देंगे, साथ में पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध भी लगाएंगे। और इससे मार्शल की कमर टूट गई है और मार्शल अब भारत को कोसने वाला है कि इसके पीछे भी भारत की साजिश है और शायद भारत ने यूरोप के कान भर दिए हैं। तो ये जो सुपर पावर होने का गुमान कर रहे थे, सुपर पावर तो ये है नहीं, यूरोप वाले भी इनके मुंह पर जूते मारते फिर रहे।